हम देखते हैं ब्रोली अपने प्लान के बारे में ग्रैंडपा को बता देता है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम उन सब का मुकाबला अकेले कैसे करोगे, आखिर वो कितने हैं। अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। ब्रोली कहता है मुझे सही से नहीं पता, वो जितने भी हो मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा। मैंने ये शुरुआत कर दिया है पर वो मुझसे बच गया, अगली बार मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम्हारा मकसद है सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करना, जिस तरह गॉन का मकसद है सारे दर्जे के डीमन को मार के डीमन किंग बनना। क्या तुम भी सारे गॉड्स को मार के किंग ऑफ गॉड बनना चाहते हो? इस पर ब्रोली कहता मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है ये सब बनने का। मैं तो बस एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते जैसा तुम्हारा मकसद है मुझे नहीं लगता है कि तुम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाओगे। अगर तुमने उन सारे गॉड्स को ख़त्म भी कर दिया तो कोई ना कोई मुसीबत तुम पर दोबारा ज़रूर आएगी। और वैसे भी तुम इसकी शुरुआत कर चुके हो तो तुम अब पीछे भी नहीं हट सकते। अगर तुम पीछे हट भी गए तो वो गॉड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा। तुम चाहो तो हम तुम्हारी इसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें गॉन का साथ देना होगा, वो अकेला है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। इस पर ब्रोली कहता है चिंता मत कीजिए, अब मेरा साथ दे या ना दे मैं आपका साथ दूंगा। अब चाहते हैं मैं कौन के साथ मिलकर उन सारे डीमंस को मारूं तो ठीक है, मैं उसका साथ जरूर दूंगा। गॉन ये सुनकर चौंक जाता है और कहते क्या तुम सच कह रहे हो? ब्रोली कहता हाँ तुम्हारा एहसान तो मुझ पर ख़त्म हुआ, लेकिन ग्रैंडपा का एहसान है। और हाँ ग्रैंडपा आपको इस बच्चे को ट्रेन करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो हो सकता है ये भी हमारा इसमें साथ दे, ये आगे चलकर बहुत ताकतवर बनेगा। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने उस स्नेक ड्रैगन को नहीं मारा था, बल्कि इस बच्चे ने उसे ख़त्म किया था। अभी ये मुश्किल से 8-10 साल का होगा और ये इतना ताकतवर है, आने वाले टाइम में ये और भी पावरफुल बन जाएगा। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं हाँ ब्रोली वो तो है, लेकिन मैं इन सब में इसे घसीटना नहीं चाहता हूँ। इसने पहले अपने माँ बाप को खो दिया है और अब मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर ब्रोली चौंकते हुए कहता है क्या तब तो आपको इसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहिए, ताकि ये खुद की रक्षा कर पाए और दूसरों की मदद कर पाए। मैंने भी बचपन में अपना सब कुछ खो दिया था, मास्टर ने मेरी परवरिश की और उन्होंने मुझे ताकतवर बनाया। आपको भी इसे ताकतवर बनाना चाहिए। ब्रोली की यह बात सुनकर गॉन कहता है ग्रैंडपा ब्रोली सही कह रहा है, आपको यूहान को ट्रेन करना चाहिए, जैसा कि आपने गोकू को किया था, ताकि वो आने वाली मुसीबतों का सामना कर पाए। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम दोनों ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं इसे ट्रेन करूंगा, लेकिन अपने डीमन वर्ल्ड में जहाँ हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो वहाँ की ग्रेविटी और टेम्परेचर को झेल लेगा और वो वहाँ जल्दी बड़ा भी हो जाएगा। तो तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद ग्रैंडपा यूहान को अपने डीमन वर्ल्ड में ले जाते हैं। इसके बाद ब्रोली कहता है तो तुम यहाँ अब क्या करोगे कौन, क्या तुम उनका इंतजार करोगे या यहाँ से चले जाओगे? कौन कहता है जब तक ग्रैंडपा यहाँ आ नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं भी यहीं पर ट्रेनिंग करूँगा और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। ब्रोली कहता है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, तुम उनका इंतजार करो जब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। कौन कहता है क्या सच में तुम ये अकेला करने वाले हो? इस पर ब्रोली कहता हाँ, मैं इसकी शुरुआत कर चुका हूँ तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ये कहने के बाद ब्रोली वहाँ से जाने लगता है और वो यूनिवर्स 7 में ही होता है। ब्रोली जाते हुए सोच रहा होता है क्या मुझे मास्टर से मिलना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है, मुझे उनकी काफ़ी याद आ रही है, पता नहीं वो कैसे होंगे, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें धोखा देकर भाग आया हूँ। उन्होंने कहा था जल्दी वापस आना, लेकिन काफ़ी समय बीत गया है और मैं उनके पास नहीं गया। वाकई में मैं बहुत ही बुरा हूँ, उन्होंने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा और मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मास्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये आपके लिए ही कर रहा हूँ। मैं आपके सारे भाई बहनों को गॉड्स के चंगुल से आज़ाद कर दूंगा। आप सबको अब किसी की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रोली ये सोचते हुए जा ही रहा होता है कि अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है। उस अटैक से ब्रोली का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ब्रोली जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो देखकर चौंक जाता है और कहता है ये यहाँ पर।
ये मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये ढूँढते-ढूँढते यहाँ पर भी आ गए। मुझे यहाँ से उन्हें लेकर जाना होगा वरना यहाँ के काफ़ी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। ये कहने के बाद ब्रोली भागने का नाटक करता है और दूसरे यूनिवर्स में जाने लगता है। पर तभी वो उनका पीछा करके ब्रोली पर एक और अटैक कर देते हैं, जिससे ब्रोली का दोबारा बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अनकंट्रोल होकर उस यूनिवर्स में एक प्लेनेट पर गिरने लगता है। ये देखकर उसमें से एक शख्स काफ़ी खुश होता है और कहता है, वेडोस देखा मेरा निशाना कितना अच्छा है। इस पर वेडोस कहते हैं, लॉर्ड चांपा आप सच में कमाल के हैं। क्या ये सच में वही मोटल है जिसके बारे में बेलमोंड आपको बता रहा था? वो तो इसके बारे में काफ़ी बड़ी-बड़ी हाँक रहा था, लेकिन ये तो काफ़ी कमज़ोर निकला। इस पर चांपा कहता है, मुझे पहले से ही उसकी बातों पे यकीन नहीं था। बेलमोंड काफ़ी कमज़ोर हो गया है, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहलाने के लायक नहीं। यकीन नहीं होता है कि वो एक मामूली से मोटल से इतना डर गया। ये कहने के बाद चांपा उस प्लेनेट की तरफ बहुत तेज़ी से जाने लगता है जहाँ पर ब्रोली गिरा था। जब चांपा उस प्लेनेट पे पहुँचता है तो उसे ब्रोली कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ये देखकर चांपा थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, वेडोस आखिर वो यहाँ से कहाँ गायब हो गया? वो तो यहीं पर आकर गिरा था, मुझे बता वो अभी कहाँ पर है? चांपा जैसे ये कहता है, ब्रोली पीछे से चांपा के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है। उस पंच से चांपा बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में था। इसके बाद ब्रोली एक स्माइल करता है और कहता है, तुम एक एंजल्स और गॉड हो। यानी मेरा दूसरा शिकार पहला वाला तो मुझसे बच गया, लेकिन तुम नहीं बचोगे। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद उस बेलमोंड को। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद हम चांपा को देखते हैं जो खड़ा होता है और ब्रोली की बात सुनकर कहता है, मुझे पक्का यकीन हो गया वो तुम ही हो जिसने बेलमोंड के प्लेनेट को तबाह किया और उसे इतना डराया। तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो, मुझे लगा था तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम अपनी पावर को छुपा रहे थे। तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, तुम मुझे थोड़ी बहुत टक्कर तो दे ही पाओगे। ये सुनकर ब्रोली फिर से हंसता है और कहता है, सारे गॉड्स को ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, पर आखिरी में वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं। जब उन्हें मेरे जैसा मोटल हरा सकता है, फिर वो गॉड कहलाने के लायक नहीं। ब्रोली की ये बात सुनकर चांपा काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें गॉड से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और मैं तुम्हें वो तमीज़ सिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जो ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा था, पर अभी तक उसे एक भी ड्रैगन बॉल नहीं मिले थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और परेशान भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और तभी उसे क्रिलिन की बात याद आती है और वो कहता है, शायद मुझे उससे ही मदद लेनी पड़ेगी, पर मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, इससे मेरी इज्जत पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो सब क्या कहेंगे कि मैं प्रिंस ऑफ साइयन होने के बाद भी एक मामूली से ड्रैगन बॉल को ढूंढ नहीं पाया, और इसके लिए मुझे एक मामूली सी लड़की की मदद चाहिए। लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी ताकतवर लोग वो नहीं कर पाते जो कमज़ोर कर देते हैं। ये कहने के बाद वेजिटा शांत हो जाता है और वहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग करता है और अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो बुल्मा के पास जाने लगता है और कहता है, उम्मीद है वो मेरी मदद ज़रूर करेगी और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। ये कहने के बाद वो बहुत तेज़ी से बुल्मा की तरफ जाने लगता है और जाते हुए कहता है, बस एक बार ड्रैगन बॉल मिल जाए, उसके बाद मैं उसे जिंदा करूँगा और उसके एहसान का बोझ मैं अपने सर से उतार फेंकूंगा और मुझे उसके साथ एक छोटी सी फाइट करनी है और उसे हराना है।